Hello students, welcome back to Social Science class 8th. We were reading our first chapter of history, the modern period. Today we will read our next topic, sources of information. We will come to know about different type of sources from which we come to know about our मॉडर्न पीरियड। तो मॉडर्न पीरियड के बारे में जानने के लिए हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज हैं, किन किन सोर्सेज से हमें मॉडर्न पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। यू नो दैट द रिमेन्स ऑफ द पास्ट लाइक ओल्ड बिल्डिंग्स, आर्टिफैक्ट्स, inscriptions, books and other documents are of great help in reconstructing the history of ancient and the medieval period. आपको पता है कि जो भी हमें रिमेन्स मिले हैं पास्ट के, चाहे वो ओल्ड बिल्डिंग्स हैं, चाहे आर्टिफैक्ट्स होते हैं एन ऑब्जेक्ट मेड बाय ह्यूमन बींग्स, जिनको हम कलाकृतियाँ कहते हैं। इंस्क्रिप्शन मीन्स रिटन ऑन स्टोन्स, बुक्स एंड अदर डॉक्यूमेंट, और जो अदर दूसरे डॉक्यूमेंट हैं उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है हमारी एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में जानने में और हमारी मेडिवल पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में हमारी हेल्प की है। किन किन चीज़ों ने हेल्प की है? ओल्ड बिल्डिंग्स ने, आर्टिफैक्ट्स ने, इंस्क्रिप्शंस ने, बुक्स ने और अदर डॉक्यूमेंट्स ने। Let us have a look at the sources of information of the modern Indian history. अब हम इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सोर्सेज के बारे में जानेंगे विच आर प्रिजर्व्ड इन आर्चीव्स, जिनको कलेक्शंस में कलेक्ट करके रखा गया है। आर्चीव्स वो होते हैं जहाँ पे चीज़ों को, डॉक्यूमेंट्स को, थिंग्स को कलेक्ट करके रखा जाता है। यू कैन सी देम एंड रीड मोस्ट ऑफ देम। आप उन सबको देख सकते हो और उनमें से ज़्यादातर को पढ़ भी सकते हो। तो हमें मेडिवल पीरियड और एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन बिल्डिंग से, आर्टिफैक्ट से, इंस्क्रिप्शन से, बुक्स से मिली है। वैसे ही हमें मॉडर्न पीरियड के बारे में भी इंफॉर्मेशन उन चीज़ों से मिली है जो आर्चीव्स में संभाल के रखी गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हमें जो मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है वो मिली है ब्रिटिश डॉक्यूमेंट से। हम सबको पता है कि इंडिपेंडेंस से पहले हमारी कंट्री के ऊपर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, तो ब्रिटिशर्स के जो डॉक्यूमेंट्स थे उनसे हमें उस टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ब्रिटिश डॉक्यूमेंट, द ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया फॉर ऑलमोस्ट 200 ईयर्स। ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर ऑलमोस्ट 200 ईयर्स तक कंट्रोल रखा है, अपना रूल किया है। रिकॉर्ड ऑफ रिफॉर्म्स, ब्रिटिशर्स ने इंडिया में बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं, सुधार किए हैं, उन्होंने उनका रिकॉर्ड भी रखा है। जैसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स, मार्ले मिंटो एक ब्रिटिशर्स का नेम था, उसने जो रिफॉर्म्स की थी 1909 में, उनको मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहा जाता है। साइमन कमीशन, ये भी एक कमीशन था, उसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी 1929 में, तो उस रिपोर्ट को पढ़ के भी हमें उस टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये भी एक रिकॉर्ड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा 1935 में। तो इन सभी चीज़ों से, इन रिकॉर्ड से हमें मॉडर्न पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस बिल्स, इसी तरह से ही जो अलग अलग तरह के बिल थे उनसे भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है मॉडर्न पीरियड के बारे में। सिमिलरली वी गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेरियस बिल्स लाइक इल्बर्ट बिल, आर्म्स बिल एट्सेट्रा दैट आर पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। बिल क्या होते हैं? ए डॉक्यूमेंट बिफोर बिकमिंग ए लॉ, कोई डॉक्यूमेंट कानून बनने से पहले, लॉ बनने से पहले उसको बिल कहा जाता है। मीन्स वो बिल के लिए प्रपोजल होता है। तो इल्बर्ट ने एक बिल पास किया था, आर्म्स बिल पास हुआ था। तो उन बिलों को रीड करने पे भी हमें
ब्रिटिशर्स पार्लियामेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। सिमिलरली वी गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस बिल्स लाइक इल्बर्ट बिल, आर्म्स बिल एट्सेट्रा दैट आर पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। इन बिलों को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था। दे टेल अस अबाउट द कंडीशन ऑफ पीपल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट टाइम। ये बिल हमें उस टाइम पे पीपल्स की कंडीशन के साथ साथ उस समय की एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के बारे में भी बताते हैं। सेकंड वन इज बुक्स। मैनी बुक्स वर रिटन एंड प्रिंटेड ड्यूरिंग दिस टाइम। इस टाइम पे बहुत सारी बुक्स लिखी गई और प्रिंट की गई। दे आर प्रिजर्व्ड इन पब्लिक एंड प्राइवेट लाइब्रेरीज। इन बुक्स को पब्लिक और प्राइवेट लाइब्रेरीज में प्रिजर्व करके रखा गया है, प्रोटेक्ट करके मेंटेन करके रखा गया है। सम बुक्स, कुछ फेमस बुक्स हैं जैसे आनंद मठ। ये बुक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी थी। इन बुक्स से भी हमें मॉडर्न पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये बुक लिखी थी महात्मा गांधी जी ने। अनहैप्पी इंडियंस, इस बुक के राइटर थे लाला लाजपत राय जी। तो आर अवेलेबल इवन नाउ, ये बुक्स अब भी लाइब्रेरीज़ में अवेलेबल हैं। एज दे हैव बीन रीप्रिंटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्योंकि इन बुक्स को टाइम टू टाइम दोबारा से अगेन प्रिंट किया जाता रहा है, इसीलिए ये बुक्स अभी भी प्रिजर्व करके लाइब्रेरीज़ में रखी गई हैं। तो एग्ज़ाम में इन बुक्स के बारे में क्वेश्चन आता है, जैसे हु राइट आनंद मठ, हु वर द राइटर ऑफ आनंद मठ। तो आपने इन बुक्स के नेम और राइटर्स के नेम लर्न करने हैं। आनंद मठ was written by Bankim Chandra Chattopadhyay and My Experiment with Truth written by Mahatma Gandhi. Unhappy Indians book was written by Lala Lajpat Rai. Books are an important source of information of modern period. Books मॉडर्न पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन का एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। द पोइट्री, प्रोज, ड्रामा, स्टोरीज, ऑटोबायोग्राफीज एंड बायोग्राफीज रिटन इन दिस ड्यूरेशन गिव अस एन इंसाइट इनटू द कंडीशन ऑफ दैट टाइम। जो उस टाइम पे पोइट्री, प्रोज, ड्रामा, स्टोरीज, ऑटोबायोग्राफीज, बायोग्राफीज लिखी गई थी, वो हमें उस पीरियड की अंडरस्टैंडिंग देते हैं। हमें उस टाइम की जो पीपल्स की कंडीशन थी उसको समझने में हेल्प करते हैं। थर्ड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मॉडर्न पीरियड आर लेटर्स, राइटिंग्स एंड स्पीचेस। Letter, writings and speeches provide information about the developments that take place during a particular period. Letters, writing and speeches हमें information provide करते हैं उन developments के बारे में जो उस period के दौरान developments हुई थी। For example, the collection of writings of Gandhi ji at the Gandhi Samriti near Rajghat, which is one of the biggest museum on Gandhi ji, has a library with around 60,000 books. महात्मा गांधी की राइटिंग्स को कोलेक्ट करके एक लाइब्रेरी में रखा गया है। ये लाइब्रेरी कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। गांधी स्मृति नेम है इस लाइब्रेरी का, जो राजघाट के नज़दीक है। राजघाट में महात्मा गांधी जी की समाधि बनी हुई है। तो राजघाट के नज़दीक एक म्यूज़ियम है जिसको गांधी स्मृति कहा जाता है, जिसमें महात्मा गांधी की राइटिंग्स प्रिजर्व करके रखी गई हैं और इस लाइब्रेरी में 60,000 बुक्स हैं। इट हैज़ 6,000 ओरिजिनल फोटोग्राफ ऑफ गांधी जी। इस लाइब्रेरी में महात्मा गांधी की 6,000 ओरिजिनल फोटोग्राफ्स भी हैं। तो महात्मा गांधी की राइटिंग्स का जो कलेक्शन है वो गांधी स्मृति में है। गांधी स्मृति राजघाट के नियर है, दिल्ली में।
यहाँ ये एक बहुत बड़ा म्यूज़ियम है। इसमें अबाउट 60,000 बुक्स हैं और महात्मा गांधी जी की 6,000 ओरिजिनल फ़ोटोग्राफ्स को प्रिजर्व करके रखा गया है। गांधी स्मृति, स्लोगन्स। बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने बहुत सारे स्लोगन्स दिए थे नेशनलिज्म को स्प्रेड करने के लिए हमारी कंट्री में। उनमें से कुछ फेमस स्लोगन्स हैं। फ्रीडम इज़ आवर बर्थ राइट, द स्लोगन गिवन बाय बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने स्लोगन दिया था फ्रीडम इज़ आवर बर्थ राइट। एंड द कॉल गिवन बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक आवाज़ दी थी जिसको स्लोगन के रूप में बोला जाता है, यू गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। एंड मैनी अदर स्लोगन्स टेल अस अबाउट द पेट्रियोटिक फीलिंग ऑफ द नेशनल फेरवर ड्यूरिंग आवर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने अलग अलग तरह के स्लोगन्स दिए थे। इन स्लोगन से हमें पता चलता है कि उस टाइम में जो देशभक्त थे उनके अंदर इंडिपेंडेंस के लिए कितना जुनून था, कितना वो स्ट्रगल कर रहे थे हमारी कंट्री को इंडिपेंड करवाने के लिए। फ्रीडम इज़ आवर बर्थ राइट, स्लोगन इज़ गिवन बाय बाल गंगाधर तिलक। यू गिव मी ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम इज़ गिवन बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस। Fourth source of information is newspapers. Some famous newspapers of that time were the London Times, Bombay Times and vernacular papers. Vernacular means होता है written in local language. लाइक बाल गंगाधर तिलक केसरी इन मराठी। बाल गंगाधर तिलक ने न्यूज़पेपर पब्लिश किया था जिसका नाम था केसरी, और ये न्यूज़पेपर उन्होंने मराठी लैंग्वेज में पब्लिश किया था। अमृता बाजार पत्रिका इन बंगाली। अमृता बाजार पत्रिका बंगाली में पब्लिश किया गया था। आर इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न पीरियड। ये इम्पोर्टेंट सोर्स हैं मॉडर्न पीरियड की हिस्ट्री के बारे में जानने